दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में यूक्रेन और रशिया की कहानी और दोस्तों उस कहानी का जो कुछ भी कंक्लूजन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, हमारे शेयर मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है और अल्टीमेटली हमारे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर है, ये चैनल मैं आपके नॉलेज के लिए और आपके फायदे के लिए इसके ऊपर वीडियो मैं पोस्ट करता हूं। और दोस्तों इन वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइक है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम क्रिएट करके मेरे इस चैनल को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं, देखते हैं ये कहानी। असल में रशिया यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे झगड़ा कहूंगा। मुझे लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं, ये झगड़ा ही है। जैसे नॉर्मली हम हमारे रास्ते पे इधर उधर बहुत जगहों पे झगड़े देखते हैं, जिसके अंदर एक कहता है तू हाथ लगा के तो दिखा, दूसरा कहता है तू हाथ लगा के तो दिखा, और कोई हाथ नहीं लगाता है। बस गर्मा गर्मी में बोलचाल में ही ये सब इधर उधर हो जाता है। दोस्तों जहां तक अभी देखा जा रहा है, ये भी इसी तरह का मुद्दा है या इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहले तो ये कहानी समझते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। देखिए, सोवियत रूस का यूक्रेन एक पार्ट है। वो पहले से ही उनका ही हिस्सा रह चुका है, रूस का ही हिस्सा रह चुका है, पर उनसे अलग है। पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर यहां यह बात समझने जैसी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी क्या बिगड़ गया। तो 2014 के अंदर रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया नाम का जो पार्ट है उसे हथिया लिया, उसे एक्वायर कर लिया। वहां नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत बड़ा भंडार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात रशिया के लिए जो है वो ये है कि यूक्रेन के भाया रशिया की जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वगैरह जैसे जो रिसोर्सेस है, इनकी पाइपलाइंस होके जाती है। और इसलिए यूक्रेन के लिए, यूक्रेन जो है रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब ये जो क्रीमिया का पार्ट रशिया ने हथिया लिया है, इसके वजह से हुआ ये कि ये जो यूक्रेन है ये सोवियत रूस से निकल के यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इसमें और एक बात जुड़ गई है। यहां वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर ये जो है, इसमें अमेरिका और रशिया, ये दो जो पार्ट है, ये दो हम समझ सकते हैं कुत्ते बिल्ली के जैसे हैं। जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां अमेरिका रशिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और उसी तरह से रशिया भी अमेरिका को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अब यहां पे भी वही हो रहा है। ये जो यूक्रेन है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो हुआ ही है, साथ ही साथ यूक्रेन अभी नेटो का पार्ट होना चाहता है। दोस्तों ये नेटो जो है, इसके अंदर ये आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि मिलिट्री ग्रुप है जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और अभी यूक्रेन चाहता है कि वो उसका पार्ट बने। अब दोस्तों यहां दिक्कत शुरू हो चुकी है कि यहां अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और अगर नेटो का पार्ट यूक्रेन बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री रशिया के दरवाजे पे आके बैठ जाएगी। इतना ही नहीं, रशिया के ओवरऑल ट्रेड को या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को भी और ओवरऑल इकोनॉमी को भी इंपैक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे इसमें एक छोटा सा मैप जोड़ा हुआ है, जिसके अंदर रशिया से होके, रशिया की जितनी भी नेचुरल गैस और अदर रिसोर्सेज की जो पाइपलाइंस है वो यूक्रेन से होके गुजरती है। तो बहुत ही बड़ा दिक्कत रशिया के लिए पैदा हो सकता है। इसलिए रशिया इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है कि जहां तक हो सके ये ना हो। और रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना, क्योंकि अभी दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाता है। तो अब दोस्तों देखिए, अगर हम यहां देखते हैं तो जो गैस की पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होते हुए यूरोप जाती है रशिया की। तो रशिया के लिए ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसमें क्रीमिया को तो इन्होंने पहले से एक्वायर करके रखा हुआ है। और जहां तक हो सके ये रशिया का कोशिश है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने। अब दोस्तों यहां एक बात समझने जैसी है कि ये वार अगर होता है तो, और नहीं होता है तो इसमें दो बातें बहुत ही लॉजिकली समझने जैसी है दोस्तों। ये वॉर, या हम कह सकते हैं ये झगड़ा होता है तो, दोस्तों ये वॉर जो है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है कि इसका जो जिसे हम कहते हैं कि कन्वर्जन जो है वो वॉर में हो जाए। रीजन ये है कि आफ्टर कोविड हम देखते हैं दोस्तों, कोरोना की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी इंपैक्ट हो चुकी है। और ये जो वॉर होता है ना दोस्तों, बहुत खर्चीला होता है। ऐसा नहीं है कि ये सस्ते में निपटारा हो जाता है, बहुत ही खर्चीली बात होती है। तो जहां तक हो सके
वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वॉर या ये इस तरह के बड़े वॉर जिसके अंदर अमेरिका और इधर से चाइना भी इंक्लूड है, ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है। जहां तक हो सके लगता है इसका कोई एक डिप्लोमेटिक वे निकाला जाएगा और उसी के ऊपर ज्यादा अभी स्ट्रेस दिया जा रहा है। पर ऐसे नहीं कि ये टला हुआ है दोस्तों, ये कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हो जाता है तो अगर पॉसिबिलिटी है, वॉर अगर नहीं हुआ तो अपने मार्केट के लिए तो वेल एंड गुड है दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और अगर हो गया तो फिर क्या? तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल बातें मार्केट से रिलेटेड रख देता हूं और कुछ बेसिक बातें भी समझते हैं। अगर वॉर हो जाता है ना दोस्तों, तो अपने मार्केट पे नो डाउट नेगेटिव इंपैक्ट होगा। उसके रीजन बहुत से हैं। एक रीजन तो हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है और हमारे लिए तो उसका बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि महत्व है दोस्तों। रीजन ये है कि हम नियर अबाउट हमारा जो क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोल और डीजल का जो हमारा डिमांड है, नेचुरल गैस का हमारा जो डिमांड है, उस डिमांड का 85% हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, जो कि हम मिडिल ईस्ट से वगैरह खरीदते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। तो हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी देखा जा रहा है कि ये रशिया और यूक्रेन के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो दाम हैं दोस्तों, नियर अबाउट $100 पर बैरल तक जा रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट तो हमारे इकोनॉमी पे होगा ही। कितना होगा? एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं तो हमारा जो ट्रेजरी है, जो फॉरेन करेंसी है, जो कि डॉलर वगैरह में हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर जो ओवरऑल बर्डन आ जाता है, हमारी डिमांड जितनी उसे कंसिडर करते हुए नियर अबाउट 10 लाख करोड़ रुपीस का बर्डन क्रिएट हो जाता है $1 के पीछे। तो टेंटेटिवली तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो वॉर है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, पर इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हो गए उनसे हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा इंपैक्ट करेगा, वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। और एफआईआईज का जो हमारे मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो भी इंपैक्ट होगा और उसके वजह से हमारे मार्केट का लिक्विडिटी, या हम कह सकते हैं हमारे मार्केट का जो अभी एक ट्रेंड मार्केट में पकड़ा हुआ है, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। कितना इधर उधर हो सकता है, कुछ टेक्निकल लेवल से समझते हैं दोस्तों। अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 17,200 17,300 के आसपास हम काम कर रहे हैं। और ओवरऑल मार्केट का अभी यहां से आगे मार्केट अगर गिर जाता है तो दोस्तों, एक तो 16,840 के आसपास अगर आप यहां देख रहे हो तो एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि मल्टीपल बार वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वहीं से बाउंस बैक हुआ है। अगर नहीं तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 16,400 के रेंज में, 16,440 420 का वो रेंज है, वहां तक आके सपोर्ट ले सकता है। और अगर वहां से भी नीचे आ जाता है दोस्तों किसी कारणवश, जिसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 15,950 15,920 तक मार्केट आके फिर से सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक कर सकता है। ये मार्केट के टेक्निकल लेवल से दोस्तों। पर वॉर वगैरह जैसी जो बातें होती है वो फंडामेंटली इंपैक्ट करती है, तो मार्केट इसके अलावा भी मूवमेंट कर सकता है। पर जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये नौबत नहीं आएगी। मैं ये सोच रहा हूं कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग जो स्टॉक्स है दोस्तों, उनमें आप अपने पोजीशन बनाए रखिए। मार्केट के अंदर इस तरह की जो मूवमेंट आने वाली है या आ सकती है, इसमें घबराए नहीं। जो लोग फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक में बैठे हुए हैं वो अपना पोजीशन होल्ड करे और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें एवरेज भी करे, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट बहुत ही तगड़ा और बहुत ही फास्ट बाउंस बैक भी करेगा। इतना कोविड का जो पैंडेमिक और उसका इकोनॉमी पे इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ, डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, उसे भी मार्केट ने पचा लिया और एक साल के अंदर अंदर मार्केट ने 3 टाइम का उछाल दे दिया। तो दोस्तों ये तो हमारा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है। तो एक बात तो समझने जैसी है, इसके वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा कोई भूचाल नहीं आने वाला है। अगर थोड़ा मूवमेंट आ भी जाता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है दोस्तों, लॉन्ग टर्म जो निवेशक है, वो थोड़ा भी ना घबराए, अपने पोजीशंस बनाए रखे और लगे तो उन्हें एवरेज भी करे। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, मेरे साथ बने रहिए। इसके रिगार्डिंग अगर और कुछ अपडेट आते हैं और कुछ हो जाता है तो उसका भी क्या इंपैक्ट होता है इससे रिलेटेड और आगे कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ एक बात इसमें और जोड़ दूं दोस्तों, LIC का IPO मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी क्रिएट करेगा, तो वो भी अभी अवेटेड है, पॉसिबिलिटी है मार्च के फर्स्ट वीक में ये IPO आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और अपडेट्स के साथ मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।